बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हर अमल ज़ीस्त का मनशे क़ुरआन रखना। बोलो भाई कातिबी बोलो। कितना बड़ा मजमा बैठा है माशाअल्लाह, एक इज्तिमा नजर आ रहा है। सबके जुबान से अगर सुबहान अल्लाह निकल जाए तो सवाब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। माइक में नहीं, बोलना क्या तिभी। मैं तो तेरे बच्चे बाबा तुम लगा बोलो न कोई बेटे। जब जलसों में बैठकर मजा लेने का भी इजहार करना, समझने का भी इजहार करना, तब जाकर पढ़ने वालों को और पढ़ने का शौक, बोलने वालों को और बोलने का शौक पैदा होता है। हमें पूरा मुराक़बा जलसों में दिखाती। दीन की बात है, समझ में आ जाए तब भी सुभान अल्लाह बोलो, समझ में नहीं आए तो तब भी सुभान अल्लाह बोलो, नुकसान तो नहीं है ना। अब मैं जो शेर पढ़ा यकीनन आपके समझ से बाहर होगा अक्सर लोगों के।
क्योंकि उर्दू से हमारी बहुत दूरी है। उर्दू से क्या, हमारी तो तेलुगु से भी दूरी है। इंग्लिश से इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है। हमारा बच्चा हमको अब्बा पुकारे, हमें उतना खुश नहीं होते जितना डैडी पुकारे तो खुश होते हैं। बैठ जाओ भाई, चलो। मैं भी एक पीएम हूं। जर्रा फर्क है, अभी पावर भी कुर्सी आई नहीं, इंशाल्लाह वो भी आ जाती है। क्या अभी लिखकर तो नहीं है कि उन्नत पीएम क़यामत तक रहना बोलकर। हालात बदलेंगे तो कुर्सी वाले भी बदलेंगे, कुर्सी भी बदलेगी। क्या ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, हमें नहीं, हमारा बच्चा कोई ना कोई पीएम बनेगा, कोई ना कोई सीएम बनेगा। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अब मुल्क के हालात बदलना है तो मुल्क की सरकार को बदलना पड़ेगा। खैर वो अलग टॉपिक, वक्त भी मेरे पास कम है, फिर कभी इंशाअल्लाह इस उन्वान में आने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह भी नहीं बोल रही, बुलाने का इरादा नहीं है क्या? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माइक में नको बाबा, कौन भी क्या भी माइक में नको। तो क्या बोलते बोलते यहाँ आया मैं। उर्दू से दूरी हो गई हमारी, हमारे मुल्क की मुख्तलिफ जुबानों से भी दूरियां होती जा रही हैं। अंग्रेजी से इतनी कुर्बत है कि हमारा बच्चा अब्बा पुकारा तो हमको उतनी खुशी नहीं होती जितना कि डैडी पुकारा तो खुशी होती है। होती नहीं होती है। औरतें भी बैठे हैं, बार बार कान में फूंक रहे। औरतें बहुत ही हजरत, अब मुझे समझ में नहीं आया मजमा बता रहे थे कि नहीं मुझे डरा रहे थे। बहुत रहे तो क्या, कम रहे तो क्या, पर्दे में है, पर्दे में रहने दे। मेरी माँ और बहनें तुम भी सुनो, हमारी अक्सर औरतें जब बच्चा अम्मी पुकारता है तो उतनी खुशी नहीं होती जब बच्चा मम्मी पुकारता है तो खुशी होती है। अल्लाह अकबर कबीर। गर्ज अशार सुने आप, उसके बाद में बहुत कम वक्त है, आगे बात को लेकर जाना है। हर अमल ज़ीस्त का मनशे कुरान रखना। नहीं बोलते सुभान अल्लाह। मेरी फ्लाइट गई थी भी जान दो, फजर तक एक पढ़ लगो रहता। शायर कहता है कि मुसलमानों अपनी जिंदगी का हर अमल कुरान के मुताबिक रखो। किसी को ईमान और इस्लाम कहते हैं, कलमा आका का पढ़े, कलमा अल्लाह का पढ़े, अपने आप को मुसलमान कहे, अपने आप को साहिबे ईमान कहे, आसारो अलामात का इजहार करे, लेकिन हमारा अमल कुरान के मुताबिक ना हो तो ऐसे मुसलमान का ईमान नाक़िस है। शायर ही पैगाम देता है। हर अमल
का मनशे कुरान रखना। इनका सुन को तुम्हें बोले सुन। अज़मत दीन पे कुर्बान दिलो जान रखना। ये शेर सुनो इन बच्चों की फजीलत में, इन बच्चों की हकीकत में, जिन बच्चों को हम आज एक दिन के लिए, मुझे माफ फरमाए स्टेज में बैठे हुए हजरात उलमा, शायद मेरा जुमला आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा, आज एक दिन हमने इनको बड़ी इज्जतों से बिठाया है। जब ये इमामत के मैदान में आएंगे तो हम इनको गुलाम समझेंगे, जब ये खिताबत के मैदान में आएंगे तो हम इनको गुलाम समझेंगे, जब ये दर्स तदरीस के मैदान में आएंगे तो हम उनको मातहत समझेंगे। ये आला है, आला रहेंगे, ये अफजल है, अफजल रहेंगे। इसलिए कि इनके पास सोना नहीं है माना, इनके पास चांदी नहीं है माना, इनके पास हीरे जवाहरात जबरदस्त याकूत और मरजान नहीं है माना, इनके पास कोई और दौलत नहीं है माना। लेकिन मुसलमानों, ये हकीकत भी है, ये अकीदत भी है, ये सदाकत है और ये बिल्कुल पक्की बात है। इनके पास रहने वाली दौलत आप में से शायद किसी के पास होगी। सच पूछे, ये हमारा रास्ता है। दुनिया का करोड़पति से करोड़पति भी इन बच्चों के सामने फकीर है। दुनिया का अरबपति से अरबपति भी इन बच्चों के सामने फकीर है। इनके पास रहने वाली दौलत मेहनतों से हासिल नहीं होती। जहीराबाद का एक मुसलमान, जहीराबाद का एक नौजवान, जहीराबाद का एक मर्द पर्दे में बैठती ही मेरी आपा, मेरे सादे सीधे अंदाज को तू सुन और कर और अमल कर। इनके पास रहने वाली दौलत मेहनत से हासिल नहीं होती, खास तौर पर अल्लाह के फजल से हासिल होती। क्या है इनके पास दौलत? अभी अशार पढ़ा नहीं मैं, और उससे पहले कुछ तफसील आपके सामने बयान कर दो। मुझे चूंकि सफर करना है तो इसलिए मैंने गुजारिश करके बैठ गया। मेरे बाद ये बच्चे बोलो, वो बोलो भी, उससे बच्चे खामोश बैठते जाते। सफर करना है मुझे, इसलिए गुजारिश करके पहले बैठ गया। मेरे बाद मुअख्खर उलमाए किराम तशरीफ लाने वाले हैं जो दिलों को छूने वाला खिताब करने वाले हैं। और आज भी रात कितनी गुजरेगी आपकी मुझे पता नहीं है। अभी तकरीबन 5-6 मुकर्रिरीन बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इन बच्चों की दस्तारबंदी है, इनके इनामात हैं, असनाद तकसीम करना है। आज एक रात भी आपकी एक लंबी गुजरेगी और कल की रात भी जागने की ही है। हमारे बेंगलुरु में जहीराबाद में सेम चल रही हमें। आज ही एक घुघू फोन करे, हजरत जागने की रात कब हजरत? ये नहीं पूछ रहा है इबादत की रात कौन सी हजरत और कब, दुआ की रात कब, वो रात कब जो आसमान अव्वल पर अल्लाह तशरीफ लाते हैं, वो रात कब अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को मग़फ़िरत का वादा फरमाते हैं, वो रात कब अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआ पर रिज़्क़ के दरवाजे खोलते हैं, वो रात कब बंदों की दुआ पर अल्लाह ताला बे औलाद को औलाद देते हैं, वो रात कब जो जलील लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुआ के सदक़े इज्जतों से नवाजते हैं, वो रात कब जिस रात का एक सजदा अल्लाह तबारक व तआला को सफों और सैकड़ों सजदों से पसंदीदा है, वो रात कब है
जब बंदे का आंखों का आंसू का कतरा जमीन में गिरने से पहले बंदे के गुनाहों को माफ करके ऐसे बना देते हैं गोया कि अभी अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। जागने की रात नहीं, जागने पर अगर सवाब है, अमेरिका के नई किलों का मुकाबला नहीं कर सकते हम। जागने पर अगर सवाब है, कहबा खाने में जागकर रातों के आराम को बर्बाद करने वालों का मुकाबला नहीं कर सकते हम। कल की जो रात आने वाली है वो जागने की रात नहीं। मैं तमाम बातों को मिलाकर एक जुमला कहता हूँ, जहीराबाद के मुसलमानों, आज की तावीज बनाकर लेकर चले जाना। कल की रात जागने की रात नहीं, हमसे हमारा रब बहुत नाराज है, उसे मनाने की रात है। हमसे हमारा रब बहुत नाराज है, हमारे दिन के अमाल से नाराज है, हमारे रातों के अमाल से नाराज है, हमारे दस्तर के अमाल से नाराज है, हमारे बिस्तर के अमाल से नाराज है, और भी दूसरे अमाल से हमारा रब नाराज है। और ये पूरी कायनात में, ये पूरी कायनात में, ये पूरी कायनात में एक ही जात ऐसी है जो नाराज तो जरूर होती है अमाल से, लेकिन मनाने पर उससे जल्दी मनने वाली जात भी कोई नहीं है। जहीराबाद में मियां बीवी की लड़ाई होती, अरे बोलो रे बाबा, देखो जिनकी नहीं हुई उन्हें भी होती, बोले की कहते हो वो भी सफर तय करना ना होती नहीं होती। मियां बीवी नहीं होती का तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते यहाँ लगा दूं। मियां बीवी का तो जरा 19-20 होता हजरत, होता नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पूरे मुल्क में हर घर के अंदर मियां बीवी के दरमियान में 19-20 तो जरूर है, सिवाय 2 लोगों के घर के। नहीं समझे? नहीं समझेगा तो समझा को मैं अटकना नहीं चाहता रे बाबा। 2 लोग ऐसे हैं जिनके घर के अंदर मियां बीवी का 19-20 का मसला नहीं है। क्यों नहीं है? मियां तो है, बीवी नहीं है। मियां तो है, बीवी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ क़िबला, बड़े बड़े अकाबिर बैठे हुए हैं, हजरत कादरी साहब दामद बरकातुहू, जिनके अशार से मैं बहुत महसूस हुआ, तवज्जो चाहता हूँ। मियां बीवी की छोटी मोटी लड़ाई में भी मजा है। देखो सुभान अल्लाह कहते हैं, आज इरादा है, आज नको बाबा 1-2-3 दिन जान दो, कल की रात अच्छी गुजरे तो। मियां बीवी की छोटी लड़ी से भी मजा है, समझ में आई बात है। बाद में तुम्हें बयान के बाद जाको इधर बेंगलुरु के मौलाना यूट्यूब में आते नहीं, उन्होंने बोले तू भी मैं लड़े तो मजा करते, चल तू मेरे से लड़, मैं तुझे लड़ दो। प्रोग्राम बना को लड़ो नको भाई, चांस अगर तू मैं हो गई, ये तो एक जिंदगी का सफर है। हम्पा भी आते, चंपा भी आते, ऊंच भी होती, नीच भी होती। ऐसे तो वाकयात सहाबा की जिंदगियों के भी मनकूल है, औलिया की जिंदगियों के भी मनकूल है, हमारे बड़ों की जिंदगियों के भी मनकूल है। फर्क उनके और हमारे में फर्क क्या है? वो बहुत जल्दी समझौता कर लेते थे, हम समझौता करते करते हमारी जिंदगियों की नौबत तलाक और खुले तक चले जाती है। यही फर्क है। अब लड़े जरा 19-20 हुई, शौहर 1 मिनट के बाद बेगम से कहता है, बेगम 1 गिलास पानी लाओ। इस अदब के साथ बीवी पानी लाती थी, ऐसे मालूम होता था कि झगड़ा ही नहीं हुआ। इस मोहब्बत के साथ लाती थी, ऐसे मालूम होता था
झगड़ा ही नहीं हुआ, बहुत जल्दी समझौते हो जाते थे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। कभी बीवी शौहर को मना लेता था, मना लेती थी, कभी शौहर बीवी को मना लेता था। एक किताब है फज़ाइल के उन्वान पर, उलमा बैठे हैं, बड़ी अच्छी फजीलत है, इसलिए मैं दलील पेश कर रहा हूँ। नुज़हतुल मजालिस किताब का नाम है, तकरीबन 2 जिल्दें हैं, दो जिल्दों में तकरीबन फज़ाइल हैं। हदीस पाक में प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी आपस में लड़ लेते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, इन दोनों में से कोई पहल करके दूसरे को मनाता है तो उस मनाने वाले से अल्लाह खुश हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों को बिठाओ भाई, कोई जिम्मेदार आकर बिठाओ भी इन लोगों को। 1-2 दिन इन लोगों को यूपी भेजे तो योगी इस्तीफा दे आता। छोटे बच्चे खामोश बैठे हुए। हाँ आ गया छोड़ो। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़। क्या बोल रहा था मैं? अल्लाह को मनाने पर बात आते आते अर्ज कर रहा हूँ, आज रात भी जागना पड़ेगा, कल रात भी जागना पड़ेगा। ऐसे मौके कभी नहीं मिलते, कुछ कुर्बानी दे दो। इस वक्त हम लोगों को उंगलियां काट कर शहीदों में शामिल होना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मियाँ बीवी आपस में लड़ लेते हैं, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, इधर बीवी नाराज हो जाती है, उधर शौहर नाराज हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है, एहसास पैदा हो जाता है। दोनों में से अगर कोई पहल कर कर दूसरे को मनाता है, इस अमल से अल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे एक नौजवान फोन करे, हजरत मैं तुम्हारा आशिक हजरत। मैं बोला आई लव यू। अरे आशिक होने का जवाब ये ना देना सभी, नहीं तो क्या जाए। तुम्हारा बयान ही सुनतू सो हजरत में शुक्रिया बाप। एक बयान सुनिया हजरत में, तुम्हारा लड़ने को आपस में मनाए तो अल्लाह खुश हो जाता बोलकर। हाउ बा, आज मेरे और मेरे बेगम के दरमियान में झगड़ा हुआ हजरत, वो कौन सी नबी बात बा हजरत, 2 घंटे से मना रू हजरत, मनरियत नहीं हजरत, मैं क्या करूं बा हजरत, फोन दे तो जरा तुम्हें मनाऊ ना हजरत। अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी जो रूह को मैं मनाया तो मेरा हाल क्या होगा घर में। अजीब नौजवान आई, हर जिम्मेदारी मौली साहबा पर डालो नको, जिम्मेदारों पर डालो नको, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश करो। बड़ी लंबी होती जा रही है बात। मुझे एक वाकया मेरे आयात के तहत और इन बच्चों के तहत में बयान करना है। अल्लाह मुझे वो वक्त अता फरमा दे, बहुत कम है वक्त। सारी कायनात में हमारे अमाल से नाराज जब होता है, उतना ही जल्द मन भी जाता है वो ज़ात अक़दस, जल्दी राजी हो जाता है। अहादीस सहीहा में यहां तक आता है, बंदा मुक़द्दस रातों में हो या नॉर्मल रातों में, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, सुनो गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, मैं भी अमल करूंगा इसलिए कि मुझे भी अमल करना है, आप भी अमल करो, आपको भी अमल करना है। आज ये तमाम बातें हमारी जिंदगियों में ना होने की वजह से सिर्फ जहीराबाद ही का मुसलमान नहीं, पूरे मुल्क का मुसलमान परेशान है। और सिर्फ मुल्क का मुसलमान नहीं,
सारे आलम का मुसलमान परेशान है। कौन सा मुल्क है ऐसा बताओ जहां का मुसलमान अमन से है, जहां का मुसलमान सुकून से है, जहां का मुसलमान आराम से है। दुनिया की खबरें मुझसे ज्यादा आप हजरात जानते होंगे। हमारा माहौल तो मस्जिदों का माहौल है, हमारा माहौल तो मदरसों का माहौल है, हमारा माहौल तो इस्लाम का माहौल है, हमारी दुनिया किताबों की दुनिया है, हमारा माहौल तफसीरों का माहौल है, अहादीस और शुरूहात का माहौल है, मसले मसाइल और फिक़ह का माहौल है। आपका माहौल और आपकी नजरें बहुत दूर तक है। आप गौर कर कर देखें कि कहाँ का मुसलमान इस वक्त परेशान नहीं है। हर मुल्क का मुसलमान परेशान है। हजरत उलमा से तवज्जो चाहते हुए मैं यहाँ तक कहूँ कि वो जमीन जहाँ अंबिया पैदा हुए, वो जमीन जहाँ सहाबा पैदा हुए, वो जमीन जहाँ अल्लाह का पहला घर है, वो जमीन जहाँ मेरे नबी का रोजा है, जिसको अरब कहते हैं, जिसको मक्का कहते हैं, जिसको मदीना कहते हैं, आज के हालात ये बता रहे हैं उस जमीन का मुसलमान भी इस वक्त सुकून से नहीं है। इस वक्त हालात बता रहे हैं कि उस जमीन का मुसलमान भी सुकून से नहीं है। सुकूनों का वादा अल्लाह तबारक व तआला जमीनों आसमान तारीख व अय्याम पर नहीं किए। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है नहीं आ रही है? मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, आ रही है? अल्लाह ने पूरे कुरान में समंदर है तफसीर का जिसका कोई किनारा नहीं, हदीस का समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, तशरीह का समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, सीरत का समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। आप जानते हो कि नहीं जानते? मुअक्कर उलमा के बीच में बात करिए, तालिबे इल्म कहता है पूरे समंदर और ज़ख़ीरे में वहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह ने वादा नहीं किया यहाँ रहोगे तो अमन में रहोगे, इस दिन रहोगे तो अमन में रहोगे, इस रात रहोगे तो अमन में रहोगे। न अल्लाह तबारक व तआला मकाम के साथ अमन का वादा किया, ना लैलो नहार के साथ अमन का वादा किया। अल्लाह वादा करते हैं तो आमाल पर अमन सुकून आराम का वादा करते हैं, इबादत पर आराम का वादा करते हैं। बहुत परेशान है, कुछ कुर्बानियां दो, हालात बदल जाएंगे और हालात बदलने के आसार शुरू हो चुके हैं और वो आसार देखने की नजरें दुनिया की किसी कौम के पास नहीं, अगर है तो गुलामान मोहम्मद के पास है, और गुलामान मोहम्मद में भी वारिसीन अंबिया के पास वो नजरें हैं जो बदलते हालात को देखने की ताकत रखते हैं, बदलते हालात को देखने की ताकत रखते हैं। आसार शुरू हो चुके हैं हालात के बदलने के, मगरिब से लेकर मशरिक तक आसार नजर आ रहे हैं, शिमाल से लेकर जनूब तक आसार नजर आ रहे हैं। हमारे अपने मुल्क से लेकर अरब तक, अजम तक आसार नजर आ गए हैं। कुछ कुर्बानियां दे दो मेरे दोस्तों, गला काटने की जरूरत नहीं है, गले काटने की जरूरत नहीं है। पर्दे में बैठी हुई मेरी आपा तू भी सुन, गला काटने की जरूरत नहीं है। उंगली काटो, शहीदों में शामिल हो जाओ, मेरे रब को मनाओ, अपने रब को मनाओ, अल्लाह को मनाओ। वो मन गया हर आफत राहत से बदल जाएगी, वो मन गया हर मुसीबत राहत से बदल जाएगी, वो मन गया दुश्मनियां दोस्तियों में बदल जाएगी, वो मन गया सादी रोटी में भी पेट भर जाएगा, सुकून मिलेगा, वो मन गया। तो ये जुमला याद रखना, ये जुमला याद रखना, वो ज़ात वहदहू ला शरीक हमारे से इस वक्त जो नाराज है, अगर वो मन गया, रब्बे काबा की कसम, जीने में ही मजा नहीं, मरने में भी मजा आएगा। अभी खाना खाते हुए बैठा था,
एक साहब एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप दिखाए, अल्लाह से मैंने उसी वक्त दुआ किया, मेरे अल्लाह इस शॉर्ट क्लिप का वाकया आज के मौजू में शामिल फरमा दे। अल्लाह ने कबूल कर लिया। चलते चलते बात आ गई कि करीब के किसी गांव में रोड बड़ा करते हुए लेफ्ट एंड राइट की आबादियां, घर, दुकानें, मस्जिदें, इबादत गाहें सब शहीद और तोड़े जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एक बहाना है तकलीफ देने का हुकूमतों को, एक बहाना है तकलीफ देने का हुकूमतों को, वरना और भी तो रास्ते मिलते हैं। इधर उधर घुसकर तकलीफ दिए बगैर रास्ते बनाने के, खामखा रास्तों के नाम पर घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कब्रिस्तानों की जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है। क्या होगा? कुछ दिन की दुनिया है प्यारो, फंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, इंतजार करो। एक सजा का दिन भी है, एक जज़ा का दिन भी है, इंशाअल्लाह ताला सुमा इंशाअल्लाह। करीब के किसी गांव में, नाम भूल गया मैं, यहाँ बैठे हुए हैं वो साथियां जो शॉर्ट क्लिप मुझे बताया। तो शॉर्ट क्लिप में क्या है कि कब्रिस्तान की जगह हाईवे पे आते हुए कब्रिस्तान को भी एक्वायर किया जा रहा है। उलमाए किराम ने फतवा दिया जो बरहक है, खबरों को खोदो, हिड्डियों के साथ मिट्टी को एक तरफ कर दो, खबरों को खोदो, हिड्डियों के साथ मिट्टी को एक तरफ कर दो। अब कब्रों को खोदा जा रहा है। 12 साल पहले जिस अल्लाह के बंदे का इंतकाल हुआ, उसका जिस्म मिट्टी में मिलना तो दूर की बात, कफन तक सलामत है। मिट्टी में मिलना तो जिस्म दूर की बात, कफन तक सलामत है। ऐसे कुछ अल्लाह के खुशनसीब हैं जिनको दफनाने के बाद जिस्म का जिस्म उनकी कफने सलामत रहेंगे, खबरें खाती नहीं, मिट्टी खाती नहीं। हदीस पाक में आता है कि 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको दफनाने के बाद खबर की मिट्टी खाती नहीं, बल्कि उनकी लाशें खबर को जाने से पहले उनकी खबरों से खुदा किताब करता है, उनकी खबरों से खुदा किताब करता है और कहता है ला ताकुली लहमा, मेरे बंदे की लाश आने वाली है, मामूल के मुताबिक, फितरत के मुताबिक तुझे खाना नहीं है। ला ताकुली लहमा, तुझे खाना नहीं है। वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? एक अंबिया के अजसाम आज भी खबरों में सलामत है, खोल कर देखने की इजाजत नहीं, वरना अंबिया की जियारतों से हम भी मुशर्रफ हो जाते हैं। अंबिया के जिस्मों को खबर की मिट्टी खाती नहीं। दूसरा शुहादा जो अल्लाह के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया, नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया, कुरान के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया, दीन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया, हक के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। यहाँ तक कि हमारे उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है, हमारे मुल्क भारत की आजादी के लिए जितने लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया वो मुर्दार नहीं, शुहदा है, शुहदा। अपनी जान को हमारे इस मुल्क की आजादी के लिए जो कुर्बान किए हैं उनका भी इकराम, उनको भी सनदे, उनको भी असनाद शुहदा की फहरिस्त में उनका भी नाम आता है। इसी से पता चलता है कि हम इस मुल्क की धरती से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस
इस मुल्क की धरती से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। इस धरती की हिफाजत के लिए और इसकी आजादी के लिए जो अपनी जान को कुर्बान करता है, उसका नाम भी शहीदों में शामिल है। और फजीलत शहीदों के लिए क्या कि जब शहीद मर जाता है, उसकी लाश खबर हो जाती है, क़यामत तक उनके अजसाम खबरों में सलामत रहे। उसके भी कसीर तादाद में बाक़ियात हैं। तरतीब बदल कर दे रहा हूं। तीसरी जमात जिनका जिस्म खबरों में सलामत रहेगा, कौन जानते हैं आप? कौन जानते हैं? तीसरी जमात जिनका जिस्म मरने के बाद खबरों में सलामत रहेगा, वो हजरात मुअज्जिनीन की जमात है। कह दो सुभान अल्लाह। अजान देते नहीं 5 वक्त मस्जिद में, उनके लिए बशारत है ये। सदर साहब के लिए नहीं, सेक्रेटरी साहब के लिए नहीं, ट्रेजरर और खाजिन के लिए नहीं, छोटी तनख्वाह लेकर बड़ी खिदमत करने वाले आशिक रसूल हजरत बिलाल का वारिस और नाइब, जिसको मुअज्जिन कहा जाता है, मुअज्जिनीन के लिए ये बशारत है कि उनके जिस्मों को क़यामत तक खबर की मिट्टी भी नहीं खाएगी। अल्लाह। इसीलिए मुअज्जिनों का अदब करो। इमामों का थोड़ा बहुत कर लेते, खतीबों का थोड़ा बहुत कर लेते, मुक़र्रिरीन का थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन मुअज्जिनीन का अदब नहीं करते। हो सकता कि आपके इलाके में करते होंगे, हमने हर इलाके की रिपोर्ट अपने हाथ में रखी है। बैठे सो कुर्सी में बैठकर सदर साहब मुअज्जिन साहब के हाथ से चाय मंगाते हैं। हंसे तो डाउट हो रहा है, यहाँ भी है बोल को। हमें मौली साहबा बाबा, तुम्हें रोए तो भी मैटर पढ़ लेते, तुम्हें हंसे तो भी मैटर पढ़ लेते। बैठे सो कुर्सी में बैठकर मस्जिद के जिम्मेदारान मुअज्जिन साहब से चाय मंगाते। मौलवी साहब 4 चा बोलो, ये जरा दामाद को बोलो, दामाद जी 1 4 चा बोलो। उन्हें बोलता तुम्हें चा बोलो, मैं तलाक बोलता हूं। किसके पास मंगा रही सो चा? जवाई जी मैं तुम ना बोल सकता हूं, तुम्हें मुझे नहीं बोल सकते, ये धमकी देता है। और हमने मुअज्जिनों का क्या हाल बना कर रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज्जिनीन की बशारत सुनो, मुअज्जिनीन की फजीलत सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, तीसरी जमात वो जिनको कब्रों में मिट्टी जिस्म को नहीं खाती, ता क़यामत जिस्म सलामत रहेंगे। वो जमात कौन सी है? हजरात मुअज्जिनीन की। नंबर मैंने चौथा दिया, लेकिन तरतीब में तीसरा है। क्योंकि आज के उन्वान में अहम पॉइंट मुझे बयान करना, मैंने आखिरी नंबर पर रखा ताकि मैं मजमून से करीब हो जाऊं। चौथी जमात वो जिनको कब्रों में मिट्टी नहीं खाती, वो कौन है मालूम? जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है। जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है। बहुत खुल रहा है उन्वान, मेरा सफर है मेरे प्यारों, लेकिन फिक्र और मायूस होने की जरूरत नहीं। जगत उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जो और फजीलतें और हालात आपके सामने पेश करेंगे। आज हमारे बच्चे को रत्ती मार लग जा तो हमें तड़प जाते, वो तड़प कहाँ जाती है इस फजीलत को सुनकर। जो माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे दुनिया के सिरा खब्र में भी सलामत रहे,
तो उन माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इन बच्चों की तरह बनाए, इन बच्चों की तरह बनाए। इनके सीने में अल्लाह का कलाम है, इनकी इज्जत दुनिया में भी कोई करे कि ना करे, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान को समझने वाले अदब और एहतराम करते हैं, कुरान की कदर करने वाले इनकी कदर करते हैं। तमिलनाडु मालूम, तमिलनाडु, अरे मालूम कि नहीं मालूम, अमेरिका में है नहीं, बिल्कुल बढ़िया। तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव को मैं 25 साल से तरतीब जा रहा हूं। रमजान के महीने में एक दिन एक हाफिज साहब जो मेरे बिल्कुल निहायत वहां के दोस्त, हर साल मुलाकात करते, बीच में फोन भी करते। कभी बेंगलुरु आ गए तो मुझसे मुलाकात, अगर मैं बेंगलुरु में रहा, मैं कभी उधर चला गया तो दरमियान में फोन भी, फिर बीच में भी मुलाकात होती। खैर तो आफियत पूछ लेते, अब्बा अम्मी कैसे हैं। मेरे अब्बा अम्मी जब तक जिंदा व सलामत थे वो मेरे घर की खैरियत पूछते, मैं उनकी घर की खैरियत पूछता। ये तो दो मुसलमानों के बीच में होने वाली बेसिक बातें हैं कि नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिला तो सबसे पहले क्या करना है, सलाम करना है, उसके बाद मुसाफा करना है, उसके बाद मुआनका करना है, थोड़ी देर खैरियत तो आफियत मुस्कुराहट भी पेश करना है। ये अखलाक में दाखिल है कि नहीं है, ये मोहब्बत में दाखिल है कि नहीं है। सलाम ही न करे तो इत्तेहाद कैसे पैदा होगा, सलाम ही न करे तो इत्तेफाक कैसे पैदा होगा। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात में लिखते हैं कि मोहब्बतों के लिए, इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, नफरतों के खात्मे के लिए, दुश्मनों के खात्मे के लिए खुदा वहदहू ला शरीक की कसम सलाम से बेहतर तावीज है। घरों में सलाम करो, घरों में इत्तेहाद और मोहब्बत। बाजारों में सलाम करो, बाजारों में इत्तेहाद और मोहब्बत। माहौल में सलाम करो, माहौल में इत्तेहाद और इत्तेफाक। अमल करेंगे, कौन कौन अमल करेंगे, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब घर को जाते कि नहीं कि अमल करेंगे आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो भी रात को 1 बजे जाकर करेंगे आप सलाम, हाथ उठाए ना, उन्हें डर जाएंगे। ये क्या रे बाबा, आने से पहले बमड़िया मारने को आता था, आगे तुगे अरी तुरी बोल लेकर आता था, दम मारने को आता था, एक मर्तबा बेल नहीं मरले को खड़ जाता था, घुसते ही चिड़चिड़ापन होता था। अब इन्हें दाखिल होते ही वो भी आधा सलाम भी नहीं, पूरा सलाम पूरी तजवीद के साथ कर रहा है। उन्हें डाउट में पड़ जाती, कौन हमारी भोली भाली आपा, क्या डाउट में पड़, इनेज कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर का कर रहा है, इनेज कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर का कर रहा है। कि आजकल वो एक अलग अकीदा चल रहा है, ऊपर कौन की आरी कहते। मेरे पास तो खुदा वहदहू ला शरीक की कसम कुरान पकड़ने की जरूरत नहीं, सीने में हाथ रखना कुरान में हाथ रखने के बराबर है। मौलाना अतीक साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है, पूछ कर देखिए, सुबह शाम मुझे ऐसे फोन आते हैं, ऐसे फोन आते हैं, अगर आपको आ गई तो आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी। ये अल्लाह का करम है कि सुनकर आदत पड़ गई है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऐसे फोन दिन रात आते। एक साहब फोन करते हैं, हजरत कल हमारे बाबा के ऊपर हजरत हुसैन आए, कल हमारे बाबा के ऊपर हजरत हुसैन आए। मैं बोला रखबा आए फोन, हजरत हुसैन आने के लिए तुम्हारे बाबा मिले, मस्जिद के इमाम साहब मिले नहीं। और अहम बात तो ये है कि गए हुए बुजुर्गान या आम इंसान जन्नती हो के जहन्नमी वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वापस आने का सवाल पैदा नहीं होता। गए तो गए, तो गर्ज अर्ज कर रहा था, सलाम से मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा।
तफसील का कभी मौका मिले तो आपके सामने अर्ज करूं। इन बच्चों के सीने में अल्लाह का कलाम। तमिलनाडु में एक साहब मेरे दोस्त हाफिज कुरान, अदब करो, एहतराम करो, मोहब्बत करो, इरादा करो, दुआ करो, अल्लाह हमारे बच्चों को भी हाफिज बनाए। देखो जरा, आप सब वहां बैठे हैं, ये बच्चे कहां बैठे हैं? इनकी उम्र के बच्चे यहां बैठे, इन्हों यहां बैठे, स्टेज में बैठे, किसके साथ बैठे? उलमा अकाबिर मुअक्किरीन के साथ बैठे हैं। वहां से यहां बैठने का राज क्या, वजह क्या? फरमाने खुदा के मुताबिक इन्नल्लाह यरफअु बिहाज़ल किताब, कुरान ही सबब है जो इनको यहां से वहां बिठाया। कुरान से बड़ी फजीलत है, इनसे मोहब्बत करो। जलसा होते ही खाना भी है क्या? आज खाना खा लिए, खा लिए, खा लिए। दुआ होते ही वहां से भागो नको, आकर मुलाकात करके जाओ, मुसाफा करके जाओ। गले मिलने का मौका रहा, इतना बड़ा मजमा तो शायद हो नहीं सकता, एक गुजारिश करके जाओ। क्या हाफिज साहब, 10 टिकटा ही कहते तुम्हारे पास, हशर के मैदान में जन्नत के मंजे भी याद रखना। कबूल कर लिया जरूरी नहीं, बावा जरूरी, अम्मा जरूरी। मौलाना अतीक साहब दामद बरकातुम तशरीफ लाए, पूछ कर देखिए इनके हाथ में रहने वाले टिकट्स जो जन्नत के हैं उसमें माँ और बाप तो तय है, उसके अलावा कोई और तय नहीं है। इनसे जो मोहब्बत करेगा वही तय है। नहीं दादा दादा नहीं, नाना नहीं, इनसे जो मोहब्बत करेगा उन्हीं को ये टिकट मिलेगी। वहां पर वक्त होता तो खाका खोल कर बयान करता। मोहब्बत करो उलमा से, प्यार करो उलमा से, अदब करो उलमा से, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके जैसा तुमको बनाएंगे, यानी तो तुम्हारी नस्लों में इनके जैसा बनाएंगे। एक साथी मेरे तमिलनाडु में वाकया बोलकर बात खत्म करता हूँ। वालिदैन के बारे में बातचीत होती थी। मैं जब एक मर्तबा गया था तो उनसे मालूम हुआ, उससे पहले भी मालूम हुआ कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और हमारे से जो बड़े थे, खरीब का जमाना, बच्चे ज्यादा, हम ना लिमिटेड, 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3। आपा बड़े एहतियात के साथ, अदब के साथ, पर्दे के साथ गुजारिश करता हूं, ये बच्चों की तादाद के लिए रुकावट हुकूमत नहीं, तू नहीं समझे? बड़े भोले ही तुम लगा। हुकूमत नहीं, असल रुकावट आपा तू। कसरत औलाद, पैगंबर की ख्वाहिश, दुनिया व उखरवी फायदे। पहले जमाने में 100-200 साल नहीं, हमारे सर का जमाना, समझ रहे हैं इशारा? हमारे सर का जमाना। उस जमाने के कुछ लोग अभी भी इतने बड़े इज्तिमा में बैठे हुए हैं, स्टेज में बैठे हुए हैं, यकीन नहीं आया तो पूछ कर देख ले, चचा तुम्हारे कितने बच्चे, ताइबा आपको कितने बच्चे, मामा तुमको कितने बच्चे। हमारे सर का जमाना। महाराष्ट्र गया था, वहां पर एक गुजर गए, मुसाफा करे, 2 दिन दर्द था मुझे हाथ में, बूढ़े मियां ये बोल कर मुसाफा करे, हजरत मैं तुम्हारा प्यार, मैं
बोले यार फैन का ये हाल है तो एसी का हाल क्या रहेगा? फैन का ये हाल है, एसी का हाल क्या होगा? मैं बात में हाजी साहब को बोले हाजी साहब माशाल्लाह ये उम्र, ये पावर, ये उम्र, ये पावर, बाजू ये नौजवान रहते ना ऐसे बुजुर्गों को छोड़ते। बाजू वाले बोले हजरत इनके पावर को अभी तुम्हें जान रही नहीं। ये बोला जान जाना, ये पावर छोड़ो हजरत, अभी भी 7 साल का बच्चा इनको है। मुबारक हो मुबारक। फिर और एक नौजवान बोले हजरत 7 साल पर मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, तुम जैसे उलमा की तकरीरों का नतीजा इनके पास है हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह 20 पर 6 बच्चे, मजमे को दम चढ़ रहा है। 20 पर 6 पट्टियां का तो दम नहीं चढ़ रहा है, 20 पर 6 दुकानों का तो दम नहीं चढ़ रहा है, 20 पर 6 लाखों करोड़ का तो दम नहीं चढ़ रहा है, 20 पर 6 बच्चे का तो दम चढ़ रहा है। सुन्नत नबवी जदीद साइंस दौरे हाजिर के नतीजे WHO का जवाब सुनो। जो अल्लाह का बंदा कसीर औलाद वाला होता है, अल्लाह उसे 2 नेमतें देते हैं, एक उम्र में बरकत, दूसरा सेहत में बरकत। ये तो मेरे नबी का फरमान है। आखिर दुनिया मान चुकी है, अब रिजल्ट और नतीजे आ रहे हैं। उम्र में बरकत और सेहत की अगर जमानत चाहते हो तो औलाद कसरत से पैदा करो। अब वो हमारे दोस्त को भी, उनके वालिद को भी 12-13 बच्चे थे। उनके वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी, थानवी सिलसिले के मुरीद थे वो, बड़े बड़े एक बच्चे को जाकर मदरसा छोड़ते। लेकिन मदरसे में बच्चों को तुम्हें छोड़े तो हर बच्चा पढ़ना जरूरी नहीं। मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत बच्चे झड़ जाते हैं। बड़ा बेटे को छोड़े आगा वापस, दूसरे को छोड़े आ गया वापस, यहाँ तक के 6 बेटे मदरसे में अब्बा छोड़े पढ़े नहीं, वापस आ गए। अकीर का छोटा बच्चा, हाफिज साहब ने मुझसे अपने अब्बा की तारीख बताई, ख्वाब बताया। अकीर छोटा बच्चा मैं, मुझे जाकर मदरसे में छोड़ते वक्त मेरे अब्बा ने मेरे पैरों को उस उम्र में पकड़कर कहा कि बेटे मेरे ऊपर एक एहसान कर दे, तेरे बड़े भाइयों को लाकर छोड़ा, ये भी हाफिज नहीं बना। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों में से किसी को हाफिज बनाऊं। फजीलतें सुनकर दिल तड़प रहा है, फजीलतें सुनकर दिल तड़प रहा है। मैं छोटा 8-10 साल का, अकल जरा जरा संभाल लेके कायम, उस उम्र में मेरे अब्बा ने बाप बेटे के हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, पाँव पकड़ा, बाप बेटे के पाँव पकड़ा, पढ़ ले बेटे। अब्बा की वो आजिजी, वो तड़प, वो ख्वाहिश, वो जज्बा, आंखों से उतरने वाले वो आंसू मेरे दिल में उतर गए। मेरे बड़े भाइयों की तरह मैं मदरसे से भाग कर नहीं आया, पढ़ रहा था। जुमेरात को छुट्टी, तब भी मैं घर को नहीं आता था। और चूंकि मकतब में पढ़ा था, जरा तजवीद की कमी थी, उस्ताद मोहतरम ने रमजान के बाद, दाखिले के बाद तजवीद के सुधार के साथ थोड़ा थोड़ा सबक दिए। तो मैं रमजान के बाद से लेकर बकरीद की छुट्टी तक सिर्फ आधा पारा हिफ्ज किया। किसी को जल्दी हिफ्ज होता है, किसी को देर से हिफ्ज होता है, आधा पारा हिफ्ज किया। बकरीद की छुट्टी में मुझे लेने के लिए मेरे अब्बा आए और मैं खुशी खुशी घर गया। हाफिज साहब कहने लगे कि हजरत सिर्फ 1.5 महीने के अरसे के बाद जब मैं घर गया, मेरे घर में मेरे आने की खुशी एक शादी की खुशी रही। सुभान अल्लाह। मेरे तमाम भाई, उनकी बीवियां, मेरी अम्मी जान, मेरी बहनें, सब मेरा इंतजार। बच्चा मदरसे को जाकर 1.5 महीने के बाद आ रहा है। अल्लाह अकबर। मैं खुशी खुशी घर में गया, अम्मी से मिला, अम्मी लपट कर रोई।
भाइयों ने इस्तकबाल किया, खाने पीने का इंतजाम हुआ, पूरा दिन गुजर गया। रात को सोने का जब वक्त आया, गौर से सुनना, इकराम करो, अदब करो। इनसे मोहब्बत भी मगफिरत का सबब है, इनसे मोहब्बत मगफिरत का सबब है, इनका अदब मगफिरत का सबब है। जब रात को सोने का वक्त आया, मैंने अपना बिस्तर उठाया। मदरसा जाने से पहले घर में मेरे सोने की जो जगह तय थी, वहां मैंने अपना बिस्तर लगाया। समझ में आ रहा है वाकया? आ रहा है समझ में? मदरसा जाने से पहले घर में मेरे सोने की जगह जो तय थी, वहां मैंने अपना बिस्तर लगाया। सब सोने की तैयारी में है। मेरे अब्बा ने मुझे बिस्तर पर बिठाकर कहा, बेटे कहां तक पढ़े आप? मैंने कहा कि अब्बा जान तजवीज सही किया, हिफ्ज अभी करीब में शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधे पारे का हाफिज हो गया। अल्लाह अकबर। अब्बा जान के चेहरे पर शायद उनकी जिंदगी में कभी ऐसी खुशी नहीं जो मेरा जवाब, बेटे आधा पारा हिफ्ज कर लिया तुमने? हाँ अब्बा आधा पारा हिफ्ज कर लिया। जरा पढ़ो बेटे। आखिरी बच्चा 12-13 नंबर है, तो बाप की उम्र क्या होगी जरा आप अंदाजा लगा ले। नीचे बैठा है, जरा पढ़ो बेटे। कुर्सी में बैठकर मेरे भाइयां बैठे थे, भाभियां बैठी थी, अम्मी जान है, अब्बा जान है, दो पलंग, बचत पूरा हाल, भाइयों के कमरे अलग। मैं कुर्सी में बैठा, अब्बा जान के हुक्म पर मैंने कुरान पाक की कुछ आयात तिलावत की। आधा सफा या पौना सफा पढ़ा। मैंने सदकल्ला पढ़ा तो देखा कि मेरे अब्बा की आंखों में आंसुओं का समंदर है। ये खुशी के आंसू। अब्बा जान खुश हो गए। उसके बाद मैं सोने के लिए बिस्तर को गया तो अब्बा ने कहा कि बेटे जब भी तुम घर आओगे तुम्हारे सोने की जगह वो नहीं, ये पलंग में तुम सो जाओ, नीचे मैं सोता हूं। क्योंकि तीसरा पलंग नहीं था, 2-3 दिन के बाद लेकर आ गए। मैंने कहा कि अब्बा वो तुम्हारी जगह, तुम्हें सो, मेरी जगह में ये सोता हूं। नहीं बेटे नहीं, कुरान के कदरदान कुरान की कदर करते हैं। नहीं बेटे तुम ऊपर, मैं नीचे। कल मैं एक पलंग लेकर आ जाऊंगा, तब तुम वहां सो जाओ, मैं यहां सो जाता हूं। तुम्हारे सीने में कुरान का आधा पारा है, तुम नीचे सोओगे, मैं ऊपर सोऊंगा, तो ये कुरान की बेअदबी होगी। तुम नीचे सोओगे, मैं ऊपर सोऊंगा, ये कुरान की बेअदबी है। जबरदस्ती किए अब्बा हुजूर। मैं पलंग में सोया, अब्बा जान नीचे सोए। 2 दिन में पलंग और एक आ गया। जमाना गुजर गया हजरत, मैं हाफिज भी बन गया, जवान भी हो गया, बिजनेस में भी उतरा, मकतब भी संभाल रहा हूं, शादी भी हो गई। अब करीब में अब्बा का इंतकाल हुआ। 8 दिन नहीं गुजरे हजरत, ख्वाब में मैंने मेरे अब्बा हुजूर को देखा। खरामा खरामा, खुशी खुशी, सफेद लिबास, चेहरे में ताजगी, अजीब नूर। मेरे करने से पहले ख्वाब में मेरे अब्बा ने मुझे सलाम किया। मैंने अब्बा को पूछा अब्बा कैसे? अब्बा ने कहा कि बेटे अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान बेटे, बहुत अच्छा हूं, फैसला भी हो गया। मैं पूछा नहीं उससे पहले अब्बा ने कहा बेटे जानता है अल्लाह ने मुझे किस अमल के बदले माफ किया।
मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें, अपनी औलाद को आखिरत का ज़ख़ीरा बनाओ, अपनी औलाद को मग़फ़िरत का सबब बनाओ, अपनी औलाद को नजात का सबब बनाओ। क्या बना रहे हैं, क्या नतीजा मिल रहा है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर मुझे और आपको हमारी अपनी आखिरत की फिक्र है, खबर की फिक्र है, हिसाब का डर है, किताब का डर है, अल्लाह के दरबार में हाजिरी का डर है, जन्नत का तमन्ना है, तो फिर एक आसान रास्ता है हमारे अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना दुनिया में भी फायदा व आखिरत में भी फायदा। बाप ने ख्वाब में मरहूम अपने बेटे से कहता है कि बेटे, अल्लाह ने मेरे एक अमल के सदक़े मुझे माफ कर दिया। याद है मदरसे में दाखिल होकर सिर्फ 1.5 महीने की छुट्टी में तू घर को आया, पूरा हाफिज बनकर नहीं आया, बल्कि आधा पारा हिफ्ज़ करके आया। हमारे घर में तेरे आमद की खुशी थी, दिन भर तेरे खाने पीने का इंतजाम था, रात को मैंने तेरे कुरान का कुछ हिस्सा सुना, तेरे सीने में आधे पारे के हिफ्ज़ के बदले मैंने क्या किया, तू जब सब नीचे सोना चाहता था, तुझे मेरे बिस्तर में सुलाकर मैं नीचे सोया। तेरी अजमत नहीं, तेरे सीने में रहने वाले कुरान की अजमत आज अल्लाह मुझे वो बताकर मेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। आज वो वक्त, वो लम्हा, मेरा वो फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत याद दिलाया। तुमने मेरे कुरान का इकराम किया, आज मैं तुम्हें उसी कुरान के सदक़े माफ करता हूँ। मैं यही अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अशआर भी पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, आगे गुजरने का भी मुझे मौका नहीं है। अकाबिर उलमाए किराम आ चुके हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मोहब्बत का सबूत है अपने बच्चों को कुरान के हवाले करना, मोहब्बत का सबूत है अपने बच्चों को इल्म में दीन से आरास्ता करना। पढ़ाओ, जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाओ, लेकिन ये इल्म तो जरूर पढ़ाओ। आज इन बच्चों का एजाज देखो, इन बच्चों को देखते हैं हमारी हसरतें उभरती है। वो वक्त कब आएगा कि हम हमारे बच्चों को इस मंजिल और मकाम पर देके इरादा करो। अल्लाह ताला इरादों को भी पसंद फरमाते हैं। कौन कौन अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना बड़ा मजमा हाथ उठाया है। रमजान के बाद शायद इस मदरसे में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। नहीं हज़रत, पहले से दाखिले बंद है, बंद है माशाअल्लाह। कितने बंद रहे थे भी मौलाना, परसेंटेज कम ही है। तो हमारे मदरसे में और भी होना, रास्ते खोलो, उसअते पैदा करो, कोशिशें करो। 100 की जगह 500 बच्चे हमारे मदरसों में हो, 500 की जगह 1000 बच्चे हमारे मदरसे में हो, 1000 की जगह 2000 बच्चे। अल्लाह इस मदरसे को ता क़यामत सलामत रखे। वरना बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ के मोहतमीम हजरात मदरसों के दरवाजे खोल कर बच्चों का ऐसा इंतजार करते हैं जैसे कोई आदमी दुकान खोलकर गाहक का इंतजार कर रहा है। वो हालात मदरसों को आ पड़े। अल्लाह हर मदरसे को आबाद फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात